हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज जो है कि यूपी एपीओ का एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, जो कि बड़ी ही कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट इसी चक्कर में थे कि हो सकता है कि एग्ज़ाम टल जाए, तो अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा स्लो मोशन में वो लेके चल रहे थे। बट अब जो धीमी गति से जो अपनी पढ़ाई को लेके चल रहे थे, तो कृपया अब आप लोग कमर कस लीजिए और जो टाइम है उसका पूरा सदुपयोग करिए। आज और अभी से आप लग जाइए यूपी एपीओ के लिए, ठीक है। अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा है, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। आप लग जाएंगे तो यूपी एपीओ आप निकाल के रहेंगे, ठीक है। सीट के ऊपर मत जाइए कि 44 सीट है, कम सीट है, नहीं होगा, कुछ नहीं। अगर मान लीजिए भविष्य में बढ़ गई तो क्या करेंगे आप सीट देख के एग्जाम देंगे? सीट देख के आप पढ़ेंगे? नहीं, आप अपना बेस्ट करिए, जितना अच्छा आप कर सकते हैं आप करिए। सीट छोड़ दीजिए, सीट एक सीट निकली हो या 5 सीट, जितनी भी सीट निकलेगी हो, उससे नहीं मतलब होना चाहिए स्टूडेंट को यह होना चाहिए कि जो पेपर आया है हम उसमें बेस्ट दे के जाएं, ठीक है। वहां गलती ना होनी चाहिए, यहां फोकस करिए। जहां फोकस करना है, जहां आपको पूरी शक्ति लगानी है, वहां लगाइए, उस डायरेक्शन में लगाइए, कहीं और मत सोचिए, ठीक है। तो इस समय बिल्कुल भी पैनिक मत होइए कि भाई एडमिट कार्ड आ गया है, अब मेरी तैयारी नहीं हुई है तो कैसे मैं तैयारी करूंगा। कुछ नहीं, जितना आपने पढ़ा है बस रिवाइज करिए, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना करिए। जो कुछ भी पढ़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि जितनी भी फालतू चीजें सबसे पहले तो वो हटा दीजिए। आज की डेट में आप यही काम करिए कि जो आप बुक लिए हो या जो फालतू चीजें हैं आपके पास पढ़ाई से संबंधित, वो हटा दीजिए। सिर्फ आपके टेबल पर वही चीजें होनी चाहिए जो आपको पढ़ना है, और कोशिश करिए जो नोट्स हो पतली हो, आपकी जितनी पतली हो सके उतना बना लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, दिमाग आपका प्रिपेयर रहेगा कि हाँ हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। एपीओ के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, जो एडमिट कार्ड आया है आपको कहां मिलेगा, वो uppsc.up.nic.in पर आप जाएंगे, साइट है ये आयोग की, तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। डेट क्या रखी गई है ये पता ही होगा आपको कि डेट क्या है, तो 21 अगस्त 2022 रखी गई है, ठीक है। 10 दिन बाद समझ लीजिए आप। और टाइमिंग क्या रखी गई है कि कितने बजे होगा, तो 11 बजे से 1 बजे तक, अर्थात 2 घंटे का पेपर है ये, ठीक है। 12-1 2 घंटे का पेपर है ये। सेंटर आपका 2 जगह बनाया गया है, एक तो है प्रयागराज और दूसरा है लखनऊ बनाया गया है, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे आप बताइएगा कि आप लोगों का सेंटर कहाँ गया है, ठीक है। अगर प्रयागराज में होगा तो देखेंगे हम कि कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए प्रयागराज में है या लखनऊ में है, ठीक है। और प्रयागराज में है तो कहाँ पर है प्रयागराज में, ये भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अच्छा, ये तो हुई बात एडमिट कार्ड की। अब निकलेगा कैसे एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा और डेट ऑफ बर्थ, इन 2 चीज़ों से आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो आज कोशिश करिएगा उसको अपने मोबाइल में प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप कभी भी आप निकाल सकते हैं, मगर ये काम आज ही आप कर लीजिए। उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, यूपी एपीओ के नाम से उसको सेव कर लीजिए, ठीक है, मोबाइल में। तो ये तो बात हुई पूरी एडमिट कार्ड की, क्या है कैसे है। अब हम लोग आते हैं पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आ तो गया एडमिट कार्ड, दिल की जो धड़कन है उसको इसने बढ़ा दिया है। अब उसको कंट्रोल कैसे करें हम, बात ये है यहां पर। तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा जो हमने पढ़ाया है अभी तक, क्या क्या हमने पढ़ाया है। लॉ की बात करते हैं, ठीक है, लॉ की बात करते हैं तो हम IEA लिख देते हैं, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कंप्लीट हो गया है आपका, मैंने करवा दिया है। दूसरी चीज क्या है, पुलिस एक्ट, ठीक है,
पुलिस एक्ट, ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है। तीसरी चीज सीआरपीसी, ये चल रही थी, ये लगभग आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो बचे हुए सेक्शंस हैं, जो पीछे के जो सेक्शंस हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि सीआरपीसी में आपको कवर कर ले जाएं। ठीक है, तो यहां आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब देखिए इस पुलिस एक्ट में क्या है कि इसमें एक बचता है रेगुलेशन भी। ठीक है, रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, रेगुलेशन को नहीं करवाया हुआ है। रेगुलेशन में टाइम मिलेगा मुझे तो आपको सिर्फ मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पैरा हैं, जो चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि रेगुलेशन में आपको पढ़ना क्या है। बस उतना आप पढ़ ले जाइए, अभी टाइम है, अभी आप इस पे फोकस करिए, इधर पूरा फोकस कर ले जाइए। ठीक है, इधर जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छी बात है, उसको रिवाइज करते रहिए। आगे जो मैं बताऊंगा आपको वो ही रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात आईपीसी की, तो आईपीसी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, तो आईपीसी को देख लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जो फालतू की चीजें हैं उसको हटा दीजिए। सिंपल सिर्फ बेयर एक्ट आपके पास रहे और पतला सा नोट्स बनाए रहिए, उसमें कि क्या क्या हमें पढ़ना है वो बना लीजिए। सिर्फ दो चीजें मिला के आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहिए। एमसीक्यू जितना लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, कम पढ़िएगा और उसी पे अपना फोकस किए रहिए कि हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और रही बात यहां जो आपकी जीके की बात है, ठीक है, जीके की बात है, तो जीके में आप एक काम करिए। जीके में आप जैसे यूपी एपीओ का जो पुराना पेपर है, यूपी एपीओ का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आ चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं, उनका जीएस जो जीके क्वेश्चन दिया गया है उनको पूरा लगा डालिए। दूसरी चीज, यूपी पीसीएस जे, ये जो है, ठीक है, इसका पीसीएस जे में जितने क्वेश्चन आए हैं, जीएस के जितने भी 150 क्वेश्चंस आते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उसके वो मत लगाइएगा, उसको क्रॉस कर दीजिएगा। उसमें जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित है, वो सब क्वेश्चन जो है यहां से लगा डालिए आप। जितने भी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पीसीएस जे में 2018 तक हुए हैं, तो वो पूरे पेपर आप लगा डालिए। इससे क्या होगा कि जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा आप मिलेंगे। संभावनाएं रहती हैं ये कि जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको रिपीट होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। और हो सके आपसे तो आप एक काम ये भी करिएगा कि जैसे यूपी एपीओ हुआ या पीसीएस जे में जो आप क्वेश्चन लगा रहे हैं उसके इर्द गिर्द यदि आप उस क्वेश्चन को और लिख सकते हो तो वही नोट कर लीजिए, वहीं जहां से आप लगा रहे हैं। यदि आपके पास सॉल्व पेपर होगा उस सॉल्व पेपर में ही लिख लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पूछ दिया आपसे, मान लीजिए यूपी एपीओ या जे में क्वेश्चन आया कि पानीपत का सेकेंड युद्ध, द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये पूछा गया, ये कब लड़ा गया, ठीक, ये पूछ दिया गया। अब आप काम करिए कि जब ये क्वेश्चन का आंसर दे लीजिए और वहीं पर आप ये नोट कर लीजिए अब कि प्रथम कब लड़ा गया और तृतीय कब लड़ा गया। ठीक है, क्योंकि पानीपत के आपका पानीपत का युद्ध हुआ, प्रथम हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, 3 युद्ध हुए हैं पानीपत के। ठीक है, तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ, तो इन तीनों युद्धों को आप देख लीजिए कि कब कब लड़ा गया है, किनके किनके मध्य लड़ा गया है, ये सब आप यहां पर देख लेंगे।
ठीक है। इससे क्या होगा कि अगली बार जब भी क्वेश्चन यदि द्वितीय युद्ध का पूछा जाएगा या तृतीय युद्ध का पूछा जाएगा तो आप तैयार रहेंगे, और संभावनाएं भी रहती हैं कि अगले जो एग्जाम होगा उसमें इसमें से कोई युद्ध पूछा जा सकता है। तो वैसे ही अगर हर क्वेश्चन का आपसे हो सके तो वहीं लिख लीजिए, कहीं और मत जाइए लिखने, वहीं अपने जहां एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जीएस का जो पिछले साल के पेपर्स हैं वहीं आप लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। ऐसा ही आप साइंस में करिए, हिस्ट्री में करिए, राज व्यवस्था में करिए, ये सब चीजें यहां पर करते रहिए। रही बात आपका जो करंट का मैटर है, ठीक है, करंट का मैटर है, तो करंट में आप कोशिश करिए कि जो जनवरी से लेकर जुलाई तक, ठीक, जनवरी से जुलाई तक पूरा करंट पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़िए जनवरी से जुलाई, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें पीछे का भी पढ़ना है तो एक नज़र आप मान लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब मान लीजिएगा एक नज़र, बट जनवरी से लेकर जुलाई तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये प्रिपेयर आप कर लीजिए। और मुझे जो देखना होगा, मैं आपको ये सीआरपीसी का पिछला जो रहेगा वो कवर कराने की कोशिश करूंगा, और रेगुलेशन कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें रेगुलेशन में आपको बता दूं कि क्या कौन सा पैरा आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें रेगुलेशन में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और कोई सहायता चाहिए होगी तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो ये पूरा एडमिट कार्ड से संबंधित है, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, अभी भी टाइम है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई का जो है समय है उसको आप बढ़ा दीजिए, कहीं आने जाने का समय वो बंद कर दीजिए, फालतू समय जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि यही 10 दिन है, ये तय करेगा कि आप एपीओ क्वालिफाई करेंगे अथवा नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्थिति सबकी डावाडोल है, आप ही नहीं, सब ऐसे ही हैं, कोई बहुत 30 मार खा नहीं है, ये आप समझ लीजिए। जैसे आप हैं वैसे सबकी स्थिति है, ठीक है। इन्हीं में से कोई निकलता है आगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़िए कायदे से, अच्छे से, ठीक है। और एक चीज और है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल शिवेंद्र लॉ एकेडमी के नाम से है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में भी आपको काम देगा, क्योंकि पीसीएसजे की जब वैकेंसी आएगी तो मैं उसकी भी क्लास लूंगा, और जल्दी ही पीसीएसजे की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो बस इतना ही बताना था, मुझे एडमिट कार्ड के विषय में बताना था। हालांकि टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, आप वहां जाके दे सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी कोई न्यूज़ आती है लेटेस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। और जिन किसी ने भी अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उनके साथ वही दिक्कत होती है कि हर चीज़ मैं यूट्यूब पर तो नहीं डाल सकता, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो ही पड़ेगी तो हमेशा वीडियो नहीं बना सकता। मान लीजिए कोई पेपर की कटिंग आ गई या कुछ भी ऐसा लेटेस्ट कोई मैटर आ गया तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, और जिस किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो वो फिर अछूते रह जाते हैं, वो फिर नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी अहमियत समझिए, इसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।